हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग वाली दीदी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नर्सिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जो कि होता है एनसीपी, नर्सिंग केयर प्लान। नर्सिंग केयर प्लान जो होता है वो एक बैकबोन है, क्योंकि हम चाहे प्रैक्टिकल दें, चाहे हम असाइनमेंट्स दें, चाहे हम कुछ भी करें, नर्सिंग प्लान इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी लर्न इन नर्सिंग। ओके, तो आज मैं आपको एक बहुत सिंपल सी ट्रिक बताने वाली हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि हम नर्सिंग, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है कि नर्सिंग प्लान कैसे बनाना है, तो भी आप इस ट्रिक से आप किसी भी डिसीज को लेकर आप नर्सिंग प्लान आराम से बना सकते हो। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। तो वीडियो लॉन्ग नहीं करते हुए चलो हम स्टार्ट करते हैं। सो हम नर्सिंग प्लान जब बनाते हैं, जब हम देखते हैं कि उसमें असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, ऑब्जेक्टिव या फिर उसे गोल भी बोल सकते हैं, इंटरवेंशन, रैशनल, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं असेसमेंट। असेसमेंट में क्या होता है? सब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा वो होता है, आपको असेसमेंट में सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा वो होता है जो हमें पेशेंट बताता है, जैसे कि पेशेंट से सेड दैट आई फील, अब उसको पेन हो रहा है तो वो पेन बोलेगा, एब्डोमेन पेन हो रहा है जैसे। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा में आप वो देखेंगे कि उन्होंने जो पेन बताया वो आप कैसे देख रहे हैं, क्या आपने उसको फील किया, कैसे आपने उसको असिस्ट किया। इन शॉर्ट, सब्जेक्टिव डाटा जो पेशेंट बताता है, ऑब्जेक्टिव डाटा जो आप फील करते हैं। ओके, नेक्स्ट आएगा नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस इज वेरी इजी। इसमें क्या है कि आपको ये देखना है, आपको कुछ 4 पॉइंट्स याद रखने हैं। अगर उनको पेन हो रहा है तो एक्यूट पेन लिख देंगे, उस पेन से रिलेटेड आप लिख सकते हैं। उसके बाद डेफिशिएंट नॉलेज। डेफिशिएंट नॉलेज में उनको नॉलेज कितना कम, कितना ज़्यादा, क्या नॉलेज है उस पेशेंट को जो उसको डिसीज हो रही है। थर्ड वन इज एंजाइटी। उसको एंजाइटी, उनका एंजाइटी लेवल, फटीक, ये देखेंगे। अब आएगा गोल। गोल में आएगा, आपको गोल में क्या याद रखना है कि गोल में सिर्फ आपको जो उनको हो रहा है नर्सिंग डायग्नोसिस में, उसको आपको रिड्यूस करना है, या उसको आपको प्रोवाइड करना है, या डिक्रीज करना है, उस चीज को आपको कम करना है। आपको नर्सिंग जो गोल है उसमें आपको सिर्फ ध्यान रखना है 2। अगर आप 2 ही ध्यान रखते हैं तो आपका नर्सिंग गोल आराम से आप बना सकते हैं, जैसे कि 2 रिड्यूस पेन, 2 प्रोवाइड नॉलेज, 2 डिक्रीज एंजाइटी, 2 अवेयर अबाउट डिसीज, उनको अवेयर करना डिसीज के बारे में जो डायग्नोसिस हुई है। फिफ्थ वन इज टू रिड्यूस फटीक, फटीक को रिड्यूस करना, कम करना। अब आएगा इंटरवेंशन और रैशनल। इसमें आपको जो असेसमेंट आपने किया है, जो आपने गोल किया है, उसको आपको देखते हुए पेशेंट का एक स्टडी करनी है कि आप उसको कैसे, उसका पेन रिड्यूस करें। अब जो आएगा इसमें असेसमेंट, असेसमेंट करना है कि पेशेंट का उन्होंने क्या सब्जेक्टिव डाटा दिया है वो। अगर आप ये पॉइंट जो मैंने दिए हैं सिर्फ आपको ये याद रखने हैं, अगर आप ये याद रखते हैं तो आप नर्सिंग प्लान आराम से बना सकते हैं। जैसे असेसमेंट, चेकिंग लेवल। चेकिंग लेवल में आपको उनका न्यूट्रिशन लेवल देखना है, प्रॉब्लम लेवल देखना है कि उनको कितना प्रॉब्लम हो रहा है, सीवियर है, इमरजेंसी है, क्या है, मेजरमेंट करना है वाइटल्स। उसके बाद पोजिशनिंग। तो पोजिशनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। पोजिशनिंग देखनी है आपको कि कैसी पोजीशन पे है, पेशेंट को कैसी पोजीशन देना है। उसके बाद एनकरेजमेंट, एनकरेज करना, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो रैशनल और इंटरवेंशन अपन ने किया है उसमें बस ईडी लगाना है, उसमें ईडी लगाना है इम्प्लीमेंटेशन में। मतलब हमने इस चीज को इम्प्लीमेंट, इस चीज को हमने परफॉर्म कर दिया है। असेसमेंट असिस्ट कर दिया, चेकिंग चेक्ड कर दिया, पोजिशनर पोजिशन प्रोवाइड कर दी। बस ईडी आपको याद करना है, बस ईडी लगाना है, ये आपको पढ़ लेना है। इसमें ईडी लगा देंगे, आपका हो गया है इम्प्लीमेंटेशन रेडी। अब बचा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में हम क्या देखते हैं कि पेशेंट
जो हमने असिस्ट किया, डायग्नोज करा, जो डिसीज थी, उसको अपन ने जो मेडिसिन प्रोवाइड की, जो अपन ने केयर प्रोवाइड की, उससे क्या रिलीव मिला। जैसे कि नाउ पेशेंट, उसमें आप क्या लिखेंगे, सिंपल, नाउ पेशेंट फीलिंग, पेशेंट कैसा फील कर रहा है। अगर पेन हो रहा था, एक्यूट पेन है, तो पेन रिड्यूस हो गया है। अगर एंजाइटी या डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो पेशेंट को बेटर फील हो रहा है, पेशेंट कंफर्ट फील कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, बस कि ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं सभी में, आप इन पॉइंट्स को ध्यान रखें। अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान रखते हैं, तो आप किसी भी डिसीज में उसको ऐड कर सकते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि उसका जो मेन जो प्रॉब्लम हो रही, जो मेन चीफ कंप्लेंट है पेशेंट की, वो उसको आपको प्रायोरिटी देनी है। और इसका आप वीडियो एंड तक बने रहिए, मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दूंगी जो आपको आगे काम आएगा। नेक्स्ट, और अगर आपको किसी भी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें, मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया हो, कुछ और एक्सप्लेन करना हो, तो आप कमेंट करें, मैं आपके डाउट भी क्लियर करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।